अनुनाद प्रभाव लिख लिया बेटा। इसमें एक लाइन लिखो, जब जब पाई बंध के इलेक्ट्रॉन, हाँ हाँ ठीक है, जब पाई बंध के इलेक्ट्रॉन मुक्त मूलक के साथ, जब पाई बंध के इलेक्ट्रॉन मुक्त मूलक के साथ संयुग्मन में होते हैं, मुक्त मूलक के साथ संयुग्मन में, ऐसे लिखना केवल यहां तक, संयुग्मन में, और ब्रैकेट में लिखना संयुग्मन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फ्री रेडिकल मुक्त मूलक, द्विबंध, एकल बंध और मुक्त मूलक, लिख लिया, होते हैं। तो इस स्थिति में अनुनाद प्रभाव प्रदर्शित होता है, तो इस स्थिति में अनुनाद प्रभाव प्रदर्शित होता है। और स्थायित्व के मान में अनुनाद प्रभाव प्रदर्शित होता है और स्थायित्व के मान में सर्वाधिक वृद्धि होती है। और स्थायित्व के मान में सर्वाधिक वृद्धि होती है। ठीक है बेटा, सबसे पहली हेडिंग लिखो, एलाइलिक, एलाइलिक मुक्त मूलक, बोर्ड पे लिखा है एलाइलिक मुक्त मूलक। सबसे पहला है आपका एलाइलिक मुक्त मूलक। ठीक है बेटा, लिख लिया। देखो बोर्ड पे एलाइलिक मुक्त मूलक क्या होता है, एलाइलिक फ्री रेडिकल क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। जब डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड आए और सिंगल बॉन्ड पर क्या लगा हुआ, फ्री रेडिकल लगा हुआ, मुक्त मूलक लगा हुआ, तो इसको अपन क्या कहते हैं, एलाइलिक मुक्त मूलक कहते हैं, एलाइलिक फ्री रेडिकल कहते हैं। कल बात चल रही थी अपनी कि कोई भी बंद है वो कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है, दो से। देखो एक तो पहला बॉन्ड तो हमेशा कौन सा होता है, सिग्मा, और दूसरा कौन सा होता है, पाई। तो सिग्मा और पाई में अगर टूटेगा तो पहले कौन सा टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, एक तो देखो जो पहला बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, सिग्मा, और अगर दो बॉन्ड बन रहे हैं तो पहला सिग्मा बनता है, दूसरा पाई, और सिग्मा बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है किससे, पाई बॉन्ड से। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो यहाँ पर एक बॉन्ड पहला कौन सा है, सिग्मा, और दूसरा कौन सा है, पाई। ठीक है, पाई बॉन्ड वीक है तो पाई बंध टूटेगा और पाई बंध का समांश बंध विखंडन होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक की बात। अनुनाद प्रभाव को दोनों सिरों वाले तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अति संयुग्मन प्रभाव और अनुनाद प्रभाव दोनों को ही दोनों सिरों वाले तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब ये पाई बंध टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, क्या स्थिति आएगी, ये इलेक्ट्रॉन पहले से है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन और ये बेटा ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में साझा करके किसका निर्माण कर लेंगे, बंध का, बॉन्ड का निर्माण कर लेंगे। तो जो मेरा इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ से उठकर कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब देखो एक बात सुनना, केमिस्ट्री में जो आवेश है ना, आवेश, चाहे वो धनावेश है, चाहे वो ऋणावेश है, चाहे वो मुक्त मूलक के रूप में, ये एक दुख के समान है। और दुख को कोई अपने पास रखना चाहता है क्या, कोई दुख को अपने पास रखना चाहता है क्या, सब अपने पास सुख को रखना चाहते हैं। केमिस्ट्री में जो धनावेश है, जो ऋणावेश है, जो मुक्त मूलक है, वो दुख के समान है, और कोई भी व्यक्ति दुख को अपने पास नहीं रखना चाहता। दुख हर कोई किसको सरका देता है, पास वाले को। इसके पास दुख था, इसने अपना दुख किसको सरका दिया, इसको सरका दिया। ठीक है, फिर ये वापस से किसको दे देगा, इसको दे देगा। इस प्रकार की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। कितने पाई बंद है इसमें, हाँ सही बोल रहे हो, एक ही तो पाई बंद है और कितनी अनुनादी संरचनाएं बनी है, दो बनी है, तो अर्थात पाई बंद से एक ज्यादा। देखो इस मुक्त मूलक में एक पाई बंद उपस्थित होता है, इस मुक्त मूलक में एक पाई बंद उपस्थित होता है, अतः दो अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। इस मुक्त मूलक में एक पाई बंद उपस्थित होता है, अतः दो अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। बना लो बेटा बोर्ड पे से।
ये बनाना, मैं जो लिख रहा हूँ उसको मत लिखना। लिख लिया, बना लिया सबने, ठीक है। दूसरी हेडिंग लिखो, बेंजाइलिक मुक्त मूलक। बोर्ड पर लिखा हुआ है बेंजाइलिक बेंजाइलिक मुक्त मूलक। देखो बोर्ड पे, इस मुक्त मूलक को क्या कहते हैं बेटा? बेंजाइलिक मुक्त मूलक कहते हैं। कुल कितने पाई बंद दिखाई दे रहे हैं? 3। वेरी गुड, 1 2 और 3। तो कितनी अनुनादी संरचनाएं बनेंगी? 4 अनुनादी संरचनाएं बनेंगी। देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना, जो बेंजीन है ना, बेंजीन, ये है बेंजीन। बेंजीन में क्वेश्चन है मेरा, कितने ऑर्थो स्थितियां बेंजीन में होते हैं ना? ऑर्थो, मेटा और पैरा। बेंजीन में कितने ऑर्थो होते हैं? 2। कितने मेटा? 2। कितने पैरा? 2। 2। मैं तो पूछ रहा हूं तुमसे, तुम बताओ मुझे, बेंजीन में कितने ऑर्थो होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। मेटा 2 और पैरा 3। स्थिति 6, 2 और 4 3 7 है गए तो। पैरा कितने होते हैं? 1 या 2? देखो सुनो, अब की बार ध्यान रखना, बेंजीन में न तो ऑर्थो होता है, न मेटा होता है, न पैरा होता है, न चैटा होता है। समझे मेरी बात को? बेंजीन बेंजीन होती है, बेंजीन को मत छेड़ो। बेंजीन में जब कोई समूह आकर जुड़ता है, मेरी बात सुनना, बेंजीन में जब कोई समूह आकर जुड़ता है, कोई भी ग्रुप, अगर आपसे कोई पेपर में क्वेश्चन पूछे ना, आपसे वाइवा में पूछा जाता है, प्रैक्टिकल होता है कि बेंजीन में कितने ऑर्थो, कितने मेटा और कितने पैरा, तो आपका आंसर होगा बेंजीन में कोई भी ऑर्थो नहीं होता, कोई भी मेटा नहीं होता और कोई भी पैरा नहीं होता। बेंजीन पर जब कोई समूह आकर जुड़ता है किसी भी स्थिति पर, ये जो यहां पर जुड़ता है ना, इसको बोलते हैं आईपीएसओ, इप्सो। इसको क्या बोलते हैं? इप्सो। इप्सो के सापेक्ष जो पहली 2 स्थितियां होती हैं वो कहलाती हैं ऑर्थो, ये 2 क्या कहलाती हैं? मेटा, और ये क्या कहलाती है? पैरा। क्लियर है यहां तक की बात? पहली कंडीशन तो अब ध्यान रहेगा ना, बेंजीन में न तो कोई ऑर्थो, न कोई मेटा और न कोई पैरा। बेंजीन में जब कौन आ जाता है? इप्सो आ जाता है, तब ऑर्थो, मेटा और पैरा आते हैं, ठीक है। तो बेंजीन में इप्सो स्थिति पर, ये कौन सी स्थिति है? इप्सो, जो पहला समूह लगा है। इप्सो स्थिति पर अगर CH2 के साथ मुक्त मूलक जुड़ा हुआ हो तो इस मुक्त मूलक को क्या कहते हैं? बेंजाइलिक मुक्त मूलक। ध्यान से देखना, देखो बेटा संयुग्मन क्या है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और द्विबंध, एकल बंध और मुक्त मूलक। यहाँ पर संयुग्मन है, और जहां जहां संयुग्मन होता है वहां वहां अनुनाद प्रभाव प्रदर्शित होता है। अच्छा बताना, क्या यहाँ पर होगा सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड? नहीं होगा। अपनी कंडीशन क्या है? डबल, सिंगल और लॉन पेयर, ठीक है। पाई बंध टूटेगा, पाई बंध का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। क्या कंडीशन आएगी बेटा? देखना ध्यान से, ये यहाँ CH2 मुक्त मूलक, ये बंद टूट गया है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करके क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। समझ में आ गई बात? मैंने क्या कहा है, केमिस्ट्री में आवेश, धनावेश, ऋण आवेश और आपका बेटा मुक्त मूलक, ये किस किस तरह होते हैं? दुख की तरह होते हैं। दुख को कोई अपने पास रखना चाहेगा क्या? दुख साइड में सरका दिया, यहाँ से दुख उठ के कहां पर आ गया? यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर अगली कंडीशन देखो, अगली कंडीशन में क्या होता है? फिर देखो मुक्त मूलक, बोर्ड पे देखो बेटा, बोर्ड पे मुक्त मूलक, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, काई की स्थिति है? संयुग्मन की। जहां जहां संयुग्मन वहां वहां अनुनाद, अनुनाद होगा। डबल बॉन्ड को तोड़ूंगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। क्या कंडीशन आएगी? देखो बेटा, डबल बॉन्ड CH2, इस वाले बॉन्ड को तो मैंने छेड़ा नहीं है, ये तो एज इट इज है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, अंदर बना लेता हूँ उसे, ये बंद टूट गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और एक इलेक्ट्रॉन ये गया, इन दोनों ने मिलकर बॉन्ड बना लिया। समझ में आ गई बात? देखो मेरा दुख दुख जा रहा है, दुख मेरे से लगातार कहाँ जा रहा है? दूर जा रहा है, ठीक है ना बेटा। फिर क्या होता है बेटा? देखो सुनो, फिर क्या होगा? देखो मुक्त मूलक, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, क्या है ये?
संयुग्मन, जहां जहां संयुग्मन वहां वहां अनुनाद। अनुनाद होगा एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ और एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ। डबल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड बनेगा। ये देखो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, बंध बना लेंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात? किसी कोई दिक्कत? फिर देखो सिंगल मेरा मुक्त मूलक, एकल बंध और द्विबंध, ठीक है, किसमें उपस्थित है, संयुग्मन में उपस्थित है। जहां जहां संयुग्मन वहां वहां अनुनाद होगा। ये बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ और एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ। क्या कंडीशन आएगी बेटा, ये बॉन्ड एज इट इज, ये वाला बंद एज इट इज, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया CH2 में से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये वाला और ये वाला मिलके, अरे क्या, एक सेकंड, ये यहाँ है, ये यहाँ है और ये वाला और ये वाला मिलकर ये बना है। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? दूसरों को दुख देने वाले को अंत में स्वयं ही दुख प्राप्त होता है। सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? दूसरों को जो दुख देता है उसको स्वयं को दुख प्राप्त होता है, ऐसा अनुनाद प्रभाव कहता है। इसीलिए कहते हैं केमिस्ट्री जीवन में चलती है। कुल कितनी अनुनादी संरचनाएं दिखाई दे रही है बोर्ड पे? अरे बेटा 4 है, ये वाली और ये वाली तो एक जैसी है ना बिल्कुल। पाई बॉन्डों से कोई मतलब नहीं, ये तो लगातार तेजी से क्या होते रहते हैं बेटा, घूमते रहते हैं। तो कुल कितनी अनुनादी संरचनाएं बनी? समझ में आ गई? मत कर लोगे? कितने पाई बंद थे? 3। ठीक है, देखो इस मुक्त मूलक में, समझ में आया नहीं आया? इस मुक्त मूलक में 3 पाई बंद उपस्थित होते हैं। इस मुक्त मूलक में 3 पाई बंद उपस्थित होते हैं। अतः कितनी बेटा, 4 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। बना लो फटाफट बोर्ड पे से। बना ली? ठीक है, समझ में आ गई? जितने पाई बंद होते हैं उससे एक अधिक अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है, पहला एलाइलिक हो गया, दूसरा बेंजाइलिक हो गया, तीसरा लिखो डाई फिनाइल मिथाइल मुक्त मूलक। डाई फिनाइल मिथाइल मुक्त मूलक, डाई फिनाइल मिथाइल मुक्त मूलक। ठीक है बेटा, देखो बोर्ड पे। अब अगर मैं क्या करूं, देखो मैं क्या कर रहा हूं, तो इसी में कुछ सुधार करता हूं। मैं यहां से एक हाइड्रोजन हटाता हूं, एक हाइड्रोजन को लगा देता हूं यहां पर, और उस हाइड्रोजन की जगह एक वलय लगा देता हूं। तो देखो डाई, डाई देखो नाम जो लिखा है उसको देखो आप अपनी कॉपी में, डाई फिनाइल मिथाइल। डाई का मतलब क्या हो गया, 2, इन वलयों को क्या बोलते हैं, फिनाइल। मिथाइल, मैथ कितने कार्बन को बोलते हैं, 1 कार्बन को। भाई पढ़कर आए हो 2 साल केमिस्ट्री, तीसरी साल है, ऐसे मत करना कि बिल्कुल ही नहीं आती। डाई 2 हो गई, फिनाइल हो गई, मिथाइल मैथ का मतलब 1 कार्बन, मिथाइल मुक्त मूलक। कुल कितने पाई बंद हैं,
6। तो कुल मिलाकर कितनी अनुनादी संरचनाएं बनेगी? 7 अनुनादी संरचनाएं बनेंगी। भाई 7 में क्या है, एक बार तो मुक्त मूलक को इन सब पर घुमाला हो गया और एक बार मुक्त मूलक को इन सब पर घुमाला हो गया। ये कुछ तो मैंने बनाई दी है, इनमें से हाइड्रोजन हटा के तो इसको लगा लो तो बन जाएंगे, और दूसरी भी इसी तरीके से बनानी है। लिखो इस मुक्त मूलक में कितनी बेटा? 6। इस मुक्त मूलक में 6 पाई बंध उपस्थित होते हैं। इस मुक्त मूलक में 6 पाई बंध उपस्थित होते हैं, अतः कितनी बेटा? 7 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। बोर्ड पर से बना लो इसे और जगह छोड़ देना। होमवर्क है, जो होम पे रहते हैं उनके लिए होमवर्क है और जो रूम पे रहते हैं उनके लिए रूम वर्क है। ठीक है, इसकी बना के लाना। 7 अनुनादी संरचना में चेक कर लूंगा कल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं बेटा, फिर से यहां से एक हाइड्रोजन को हटा देता हूं और उस हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे एक लगा देता हूं। तो इसका नाम क्या हो गया? ट्राई फिनाइल मिथाइल मुक्त मूलक। लिख लो, चौथी हेडिंग लिखो, ट्राई फिनाइल मिथाइल मुक्त मूलक। ट्राई, अरे ऊपर वाले में डाई था, 2 थी, इसमें ट्राई हो गया, वो ये सेम ट्राई फिनाइल मिथाइल मुक्त मूलक। ठीक है बेटा, ठीक। देखो सुनो, कुल मिलाकर कितने पाई बंध उपस्थित है इसमें? 9। सबको दिखाई दे रहा काउंट? 3, 6 और 9, कुल कितनी अनुनादी संरचना बनती है? लिखो 9 पाई बंध होने के कारण 10 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। 9 पाई बंध उपस्थित होने के कारण 10 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। ठीक है, अब देखो कई बार ना पेपर में इसको ऐसे लिखकर नहीं देता तुम्हें, इसको किस तरीके को 3 तरीके से लिखा आता है ये पेपर में, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं आता। फेनिल को किससे प्रदर्शित करते हैं? पीएच। तो कई बार क्या लिख देता है? पीएच। ये वो वाला पीएच नहीं है अम्ल क्षार का बताने वाला, जिसकी खोज सोरेनसन ने करी थी। ऐसे लिख के भी दे सकता है। ठीक है, इसके बाद इस वलय को फाई के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। तो तीनों का मतलब एक ही है, कर लोगे आसानी से, बना लो तीनों को। ठीक है, लिखो अगली लाइन में, लिखो बनने वाली अनुनादी संरचनाओं की संख्या, बनने वाली अनुनादी संरचनाओं की संख्या, बनने वाली अनुनादी संरचनाओं की संख्या जितनी अधिक होती है, बनने वाली अनुनादी संरचनाओं की संख्या जितनी अधिक होती है, स्थायित्व भी, आंसर करो, स्थायित्व भी उतना ही अधिक होता है। वेरी गुड, कल यही अतिशयों ने बताया था अपन ने। स्थायित्व भी बेटा समझाया था, डेली का डेली याद करो वरना दिक्कत हो जाएगी। स्थायित्व भी उतना ही अधिक होता है। और बीएससी इतना मतलब 11-12 जैसा मामला नहीं है, काफी टिपिकल मामला है। तुम्हें फर्स्ट ईयर में 9 पेपर तो देने हैं, 3 फिजिक्स के, 3 केमिस्ट्री के और 3 मैथ के, 4 और देने हैं शायद, हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर और एनवायरनमेंट 9 और 4 13, 4 ही प्रैक्टिकल देने हैं, 13 और 4 17। आदमी के दिमाग की बत्ती बुझ जाती है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। मेहनत करोगे तभी कुछ मिल पाएगा। फर्स्ट ईयर में तो, सेकंड ईयर में तो भी रिलैक्स मिल जाता है, 9 ही पेपर देने दे होते हैं, हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर कंप्यूटर ये सब खत्म हो जाते तब तक। ठीक है ना, तब भी 9 और 3 लगा लो 12 होते हैं। 9 तो ये और 3 क्या होते हैं आपके? प्रैक्टिकल। और देखो एक बात बताता हूँ बढ़िया वाली तुम्हें,
जब आपका वो आता है ना टाइम टेबल, तो टाइम टेबल बड़ा बढ़िया बनाते हैं यूनिवर्सिटी वाले। इसमें 3 शिफ्ट होती हैं, 7 से 10, एक 11 से 2 और एक 3 से 6। ठीक है, फिक्स है, फिक्स है। 7 से 10 हमेशा थर्ड ईयर का टाइम रहता है, 11 से 2 हमेशा फर्स्ट ईयर का रहता है, और 3 से 6 सेकेंड ईयर का हमेशा। अब क्या हुआ, सपोज दैट फर्स्ट ईयर में किसी लड़के की किसी स्टूडेंट की फिजिक्स में बैक लग गई। किसमें बैक लग गई? फिजिक्स में लग गई, तो उसे सेकेंड ईयर में पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का फिजिक्स का पेपर तो वो उसी दिन 11 से 2 देगा, और फिर सेकेंड ईयर का 3 से 6 फिर फिजिक्स का पेपर देगा। कन्हैया पढ़ेगा कैसे? इसीलिए उन्होंने ऐसी स्कीम बनाते हैं, वो कन्हैया को पता चल जाए। पता चला फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों की फिजिक्स नहीं निकली उसकी, या केमिस्ट्री नहीं निकली, तो कन्हैया सुबह से गया है, मम्मी टिफिन लगा दे रही। सुबह 7 से 10 थर्ड ईयर के फिजिक्स का दे रहा है, 11 से 2 फर्स्ट ईयर के फिजिक्स का बैग दे रहा है, और 3 से 6 सेकंड ईयर के फिजिक्स का बैग दे रहा है। कन्हैया का मामला 1 साल की नहीं निकली तो 2 साल की कहां से निकल जाएंगी, और जब 2 की नहीं निकल रही तो कहां से 3 की निकल जाएंगी। इसीलिए मैं समझा रहा हूं तुमको। सुबह से बैठा रहता है मैं सेंटर पे, बाकी संघ के फर्स्ट ईयर सब मिल रहे हैं उसे, थर्ड ईयर वाले उसके साथ के तो सुबह मिल गए, फर्स्ट ईयर वाले मिल रहे हैं। अच्छा तू आया होगा, तो कॉलेज तो एक है, सब सबको जान जाते, सेकंड ईयर अच्छा तेरे होगा। यथार्थतापूर्ण स्थिति है। तो अगर अभी से डेली पढ़ोगे, डेली याद करोगे तो काम चलेगा, वरना बैठे रहना। और जिनकी 2-2 3-3 बैग होती है वो तो बस बैठे रहते हैं 3-4 दिन लगातार, जो घर जाके क्या करेंगे, नहीं बैठे रहे।